Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Tutopedia. This is part second of your economic review 2022 and 23. आज हम करने जा रहे हैं हमारा पार्ट 2 जिसके अंदर हम स्टेट इकोनॉमी को कवर करेंगे। हमने ऑलरेडी जो ऊपर का हमारा ब्रीफिंग था वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर, उस जिसमें हमने समरी भी पढ़ी थी। अब आज हम करने जा रहे हैं स्टेट इकोनॉमी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करते हैं। और मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर ये टॉपिक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सेम टू सेम विद आरएएस एग्जाम ऑल्सो। तो आपको एक एक लाइन पढ़नी जरूरी है। लेट अस स्टार्ट टुडेज लेक्चर। सो स्टेट इकोनॉमी के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी कैन बी इंटरप्रेटेड थ्रू वेरियस इकोनॉमिक इंडिकेटर्स लाइक ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम जीएसडीपी बोलते हैं, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनएसडीपी बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम एक्सेट्रा। These indicators reflect the overall performance of economy of the state. पहली बात तो जीएसडीपी क्या होता है? जीएसडीपी is a key measure to assess the economic performance of the state during a specific period of time. It reveals the extent and direction of the changes, कि कहाँ पर चेंजेस हो रही हैं, कितने एक्सटेंट तक हुआ है और किस तरफ हो रहा है इन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? is derived by dividing the net state domestic product by the mid-year's total population of the state and is defined as the pointer for standard of living and well-being of people. The advance estimates, मतलब पहले से ही एस्टिमेट किए जा सकते हैं, जो एडवांस एस्टिमेट्स होते हैं आर मेंशन्ड एट करंट एंड कांस्टेंट प्राइसेस। कांस्टेंट प्राइसेस का बेस ईयर क्या है? 2011 एंड 12। तो आपको पता होना चाहिए करंट ईयर के हिसाब से निकाली गई जो वैल्यू होगी आपके पास वो अलग होगी, और कांस्टेंट रेट मतलब हम 2011-12 के हिसाब से एक वैल्यू क्रिएट करते हैं ताकि आपको कंपैरिजन पता लग जाए, उसको हम बोलते हैं constant period. Along with this graph showing the growth rate of GDP and P per capita income over previous year and sectoral contribution of three broad sectors of both Rajasthan and all India are depicted in figure 0.1. चलो हम देख लेते हैं कुछ थोड़ा सा। पहली चीज आप यहाँ देखेंगे, एडवांस एस्टिमेट ऑफ जीएसडीपी, एनएसडीपी, पीसीआई 2022 एंड 23। अगर हम ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये याद रहे ये हम राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है करंट प्राइस के ऊपर कितनी है आपके पास? रुपीज 14.14 लाख करोड़। एट कांस्टेंट प्राइस इट स्टैंड आधा 7.99 लाख करोड़। तो सबसे पहले जीएसडीपी जो है करंट प्राइस के ऊपर 14.14 लाख करोड़, एट कांस्टेंट प्राइस 7.99 लाख करोड़। एनएसडीपी करंट प्राइस के ऊपर है आपके पास 12.60 और सेम टू सेम कांस्टेंट प्राइस के ऊपर है आधी 6.95 लाख करोड़। इतना मैं बता दूं, केवल 6 याद करने से या 7 याद करने से आपका काम नहीं होगा। आरपीएससी के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो काफी चैलेंजिंग आते हैं। आपने केवल ये पढ़ लिया ये इनफ नहीं है, आपको पूरी फिगर याद करनी जरूरी है। पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं तो एट करंट प्राइसेस के हिसाब से रुपीज 1,56,149, 1,56,149, 1,56,149। At constant price, it is rupees 86,134, rupees 86,134। ठीक है, अब आ जाते हैं, अगर आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखना है जिसमें आपको कंपैरेटिव एनालिसिस मिलेगा इंडिया और राजस्थान का, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो हमारा जीडीपी था वो रेट थी 15.54%। ठीक है, जबकि ये करंट प्राइस है और करंट प्राइस के ऊपर इसकी केवल 1% ज्यादा 16.04%। इंडिया के अंदर कांस्टेंट प्राइस के हिसाब से 7% और जो आपका कांस्टेंट प्राइस के हिसाब से राजस्थान में है वो 8%। तो एक एक का डिफरेंस है देखा जाए तो, या आप देख सकते 2-3 बार भी देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग पर कैपिटा इनकम के ऊपर।
13.7%, 5.5%, 14.85%, 6.94%। अब यहाँ पे सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो कौन सा सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ पे देखा जाए तो सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है मोर देन 50%। ठीक है, सबसे कम एग्रीकल्चरल सेक्टर 18.18 केवल, और 28 जो है आपके पास इंडस्ट्री। वेयर एज इन राजस्थान ऑल्सो, लेकिन 50% से कम है आपके पास। यहाँ पे सिग्निफिकेंट मोर कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का, जितना उसमें सर्विस इंडस्ट्री सेक्टर का था उतना तो एग्रीकल्चर है। इंडस्ट्री का केवल 27 है और 43.74% जो है। अब इसमें ज्यादा डेटा है, इसमें आप फिर भी कोरिलेट कर सकते हो। राजस्थान में काफी सारी, तो ये याद रखना है सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर को, फर्स्ट पोजीशन पे कितना 43.74%, इंडस्ट्री के ऊपर 27.31% एंड एग्रीकल्चर के ऊपर 28.95। ठीक है, अब बात करते हैं आपके पास जो हमारा होलसेल एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। ठीक है, तो अब ये क्या करना है, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, जनरल इंडेक्स कैप्चरिंग प्राइस मूवमेंट इन अ कॉम्प्रिहेंसिव वे एट द ओवरऑल इकोनॉमिक लेवल। ठीक है, इसमें प्राइस मूवमेंट कैप्चर किया जाता है इन अ ओवरऑल इकोनॉमिक लेवल के ऊपर। इसमें मूवमेंट इन प्राइसेस ऑफ कमोडिटी इन ऑल ट्रेड्स एंड ट्रांजेक्शंस बताए जाते हैं। द जनरल इंडेक्स ऑफ WPI इसका बेस ईयर होता है। अभी हमने पीछे पढ़ा था कांस्टेंट प्राइस का बेस ईयर 2011-12 पढ़ा था, राइट। लेकिन ये याद रखना है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर बेस ईयर है 1999 एंड 2000। ठीक है, ऑफ द स्टेट। अब इसमें क्या है कि मूव कर गया है। अब करंट में कितना है 385.45 है, जबकि पिछले साल कितना था 363, which is showing increase in the increase of 6.12%। अब इस इंडेक्स के अंदर प्राइमरी आर्टिकल्स जैसे कि फ्यूल, पावर, लाइट लुब्रिकेंट्स, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट ग्रुप शोज एन इंक्रीज। ठीक है, ऑल इंडिया लेवल के ऊपर हमारा बेस ईयर होता है 2011-12 और ये इंक्रीज किया गया है 12.07। इंडिया राजस्थान के अंदर 6.12%। ये सारी चीजें आपको लिखनी है, साथ साथ लिखते जाओ। ठीक है, आगे है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज अ डिजाइन टू मेजर द चेंज ओवर टाइम इन जनरल लेवल ऑफ रिटेल प्राइसेस। अच्छा, ये ओवर टाइम का एक आपके पास मेजर है रिटेल प्राइसेस ऑफ सेलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज टू द हाउसहोल्ड दैट हाउसहोल्ड्स परचेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन। ये पता होना चाहिए। इसका जो बेस ईयर होता है वो 2016 माना जाता है। नाउ इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो आपको बेस ईयर्स याद करने हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि कहाँ अलग अलग सेंटर्स होते हैं आपके पास, जो कि फॉर द मंथ ऑफ नवंबर इंक्रीज देखा गया था अलवर के ऊपर और भीलवाड़ा में। ये सब अलग अलग जगह है। अब आ जाते हैं हम लोग बैंकिंग एंड फाइनेंस के ऊपर आ जाते हैं। सो बैंकिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ होल ट्रांजेक्शन सिस्टम। राजस्थान हैज सब्सटेंशियल नेटवर्क ऑफ बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई। ठीक है, और टोटल जो सितंबर 2022 तक जो बैंक्स ओपन किए गए हैं वो है 7,987, विच इज नॉट रेलिवेंट टू आवर एग्जाम्स। जो मेन आपके पास जो आपको पढ़ना है इसके अंदर, मैं उस पर आ जाती हूँ डायरेक्टली। आप क्रेडिट डिपॉजिट रेशो देख सकते हो कितना है, कि क्रेडिट कितना दिया गया है, डिपॉजिट कितना किया गया है 79.04%, वेयर एज ऑल इंडिया लेवल पे 74.77%। इट इज प्रीटी गुड। नाउ एग्रीकल्चर एंड एलिड एक्टिविटीज एंड इरिगेशंस। Agriculture and allied activities in Rajasthan still continues to be the backbone of state economy by contributing, हमने अभी भी पढ़ा था ऊपर 28.95 राजस्थान के अंदर। ठीक है, 28.95। एक बार वहीं पे रिवाइज करके देखिए हम लोग। इंडस्ट्री क्या, बस आप ऊपर ऊपर अभी बता सकते हो कि इंडस्ट्री, सर्विस और एग्रीकल्चर, इसके अंदर क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन हमने देखा था। हमने सर्विस सेक्टर अराउंड 43 कुछ देखा था हमने, या 40 ऐसे कुछ नहीं देखा था 40 की लाइन में। इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर 28 था आपके पास। ठीक है, और जो भी बाकी रहा आपके पास वो किस में चला जाएगा, इंडस्ट्री के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करते करते आपको याद होगा। ठीक है,
करंट प्राइजेस राजस्थान ये हो गया आपके पास। हमने देखा है कि एक्यूट जो रेनफॉल का जो टाइम है वो 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक का है, उसमें नॉर्मल रेनफॉल हुई थी। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं, देयर हैज बीन अ कांस्टेंट इंक्रीज इन GSVA ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलिड सेक्टर्स as well as constant current prices. It increased from 1.1 lakh crore in 2011 to 2.09 lakh crore in 2022 and 23। कंपाउंड एनुअल जो कांस्टेंट प्राइस के ऊपर इंक्रीमेंट देखी गई है वो है 5.24%। अगर वापस रिवाइज करते हैं, जीएसवीए के अंदर आपके पास जो एग्रीकल्चर एंड एलिड सेक्टर है उसमें जो कांस्टेंट प्राइस है उसके अंदर देखा गया है 5.24% इंक्रीमेंट। ठीक है, और आपके पास जो करंट प्राइस है उसके ऊपर ग्रोथ रेट देखा गया है आपके पास 11.11%। ठीक है, और इस साल जो है एज पर प्रिलिमिनरी फॉरकास्ट प्रोडक्शन, जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो इस साल एक्सपेक्टेड है टू बी 253.99 लाख टन, 253.99 लाख टन, जो कि इंक्रीज हो गया है 9.71% ओवर द प्रोडक्शन ऑफ इन द प्रीवियस ईयर। राजस्थान हैज लार्जेस्ट स्कोप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ठीक है, बजट इतना था। ओके, आगे देख लेते हैं अब इसके अंदर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी इन 2021-22 कंपेयर टू एवरेज प्रोडक्टिविटी इन 2000। सबसे ज्यादा देखा गया प्रोडक्शन आप देख सकते हैं कॉटन के अंदर 95.10%, सीरियल्स के अंदर 62.21%, पल्सेस के अंदर 54.30% और ऑयल सीड्स के अंदर 36.65%। आगे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे पास यहाँ दे रखा है राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 21.63 करोड़ हैव बीन डिस्पर्स्ड। तो आपको एक तो इसके बारे में पूरा पता होना चाहिए, ये मैं अलग से भी वीडियो लेके आ जाऊंगी आपके लिए। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, मेजर मीडियम माइनर इरिगेशन projects are being provided irrigation facilities in the total area of, ये जो दे रखा है आपको। राजस्थान वाटर सेक्टर लिवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, राजस्थान वाटर सेक्टर लिवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ये है आपके पास, जो कि लोन असिस्टेंस मिल रहा है जिसको जापान की कंपनी से जीका से फॉर रिहैबिलिटेशन एंड रिनोवेशन। ये आपको याद रखना है कि जो हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है वो जीका के द्वारा क्या है, हमारे पास लोन असिस्टेंट मतलब दिया गया है। ठीक है, अब आगे है आपके पास प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो कि क्या है, एक माइक्रो इरिगेशन इज अ स्कीम एंश्योरिंग एक्सेस टू ड्रिप एंड स्प्रिंकलर टेक्निक्स ऑफ माइक्रो इरिगेशन विच आर एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। और ये फंडेड है 60-40, स्टेट में जो है 40% इसका रेशो उठा रखा है और 60 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसका एक्सपेंडिचर। ठीक है, और इसके अंदर आगे हम क्या देखेंगे, देख लेते हैं अभी। यहाँ आपको दे रखा है अटल भूजल योजना स्कीम के द्वारा, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है विद द असिस्टेंस ऑफ वर्ल्ड बैंक 50-50। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रली आप बोल सकते हो फंडेड है ये, और वर्ल्ड बैंक भी फंड कर रहा है इसको। टू फोकस ऑन बेटर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, देखो ये आपको एज इट इज एज अ फैक्चुअल चीजें याद करनी पड़ेंगी इन चीजों को। मैं ये नहीं कह रही कि ये याद करो कि 5 साल में कितना बजट तैयार हो गया, बट फंडेड किसके द्वारा है, क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है। ये राजस्थान के और स्टेट के बीच में 50-50 है, गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक के बीच में 50-50 है, स्टेट और वर्ल्ड बैंक के बीच में 50-50, किसके बीच में 50-50 है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट एग्रीकल्चर बजट 2022 and 23 has been presented with the thought of समृद्ध किसान कौशल राजस्थान, ये आपके पास था। ठीक है, अब इसके अंदर आप देख सकते हो कि एग्रीकल्चर बजट के अंदर सबसे ज्यादा जो पैसा है वो किसके ऊपर लगाया गया है, एग्रीकल्चर सब्सिडी के लिए लगाया गया है। उसके बाद देखा जाया गया है कि एग्रीकल्चर क्रेडिट के ऊपर, लोन्स के ऊपर लगाया गया है। सोशल सिक्योरिटी नहीं, उससे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर के अंदर किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सकता है उसके ऊपर। फिर सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, फिर है हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर मार्केटिंग,
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी भी आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा रेशो किसका है, सबसे कम रेशो क्या है, टॉप 5 आपको एटलीस्ट याद करके रखने हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो आगे वाला पोर्शन है ये भी हम कवर कर लेते हैं। थोड़ा सा क्या इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, इस वजह से ऐसा लग रहा होगा कि ये रुक रहा है। अभी क्लियर हो जाएगा ये। यहाँ पर आपके पास इंडस्ट्रीज, माइंस एंड मिनरल्स के ऊपर ही दे रखा है। ये टॉपिक हम नेक्स्ट उसमें भी कवर कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो लेंदी अच्छा खुल चुका है, देख लीजिए आपकी। इंडस्ट्रीज, माइंस एंड मिनरल्स एंड ऑयल एंड नेचुरल गैसेस, इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है हमें। द इंडस्ट्री सेक्टर विटनेस अ ग्रोथ ऑफ 6.32% कांस्टेंट के ऊपर। Sectorial contribution of the industry sector in the total GSVA of the state stands at 27.31% at current prices in the financial year 2022 and 23. Since its formation, MSME segment has proven to be highly dynamic state economic sector which not only generate employment opportunities but also work hand in hand. अब आपको ये चीज याद रखनी है, राजस्थान माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज पॉलिसी 2022 के अंदर रिलीज हुई थी। इसका नाम एमएसएमई पॉलिसी 2022 है, जो कि रिलीज की गई थी 17 सितंबर 2022 के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट एमएसएमई पॉलिसी, यहाँ लिख देती हूँ मैं आपको, एमएसएमई पॉलिसी, ठीक है, 2022 17 सितंबर 2022 की बात है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कितने उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर कितने एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन हुआ है, 3 लाख ये, ठीक है। Rajasthan Handicraft Policy 2022 has come into force on the same day only, 17 September 2022, to encourage the state handicraftsmen and weaver by providing them with improved techniques. ठीक है। अब है आपके पास मिनरल अकरिंग एंड प्रोड्यूस्ड इन राजस्थान। देखो जो राजस्थान जी के पढ़ चुका है उसको ये सब चीजें पता होंगी, बट फिर भी हम रिवाइज कर लेते हैं। 17 मेटालिक मिनरल्स है, जिसमें सोल प्रोड्यूसर है राजस्थान ऑफ लीड ओर्स एंड जिंक ओर का, लीडिंग प्रोड्यूसर है सिल्वर का। नॉन मेटालिक है 39 टोटल, जिसमें जो सोल प्रोड्यूसर है सेलेनाइट और बोलेस्टोनाइट का, लीडिंग प्रोड्यूसर है सीमेंट और स्टील ग्रेड लाइमस्टोन का। 3 फ्यूल मिनरल्स है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड ऑयल का। लीडिंग प्रोड्यूसर है 22 माइनर मिनरल्स का, जिसमें लीडिंग प्रोड्यूसर है मार्बल, ग्रेनाइट एंड सैंडस्टोन। अब इसके बाद का जो आपका टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो ज्यादा लेंथी होते ही क्या होता है कि इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, बोरिंग लगने लग जाता है। इसको आधे पार्ट को हम लोग सेकेंड में कवर करेंगे। अगर आप एक दिन में इतना भी पढ़ रहे हो ना तो भी इनफ टाइम है हमारे पास, ठीक है। तो आप धीरे धीरे इसको कवर कीजिए, लेकिन जो पढ़ लिया है उसके ऊपर बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन है आपको तो आप जरूर पूछिएगा। मैं एट द एंड ऑफ द वीक इसके अंदर वीडियो तैयार करूंगी आपके लिए, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन आंसर्स करने को मिलेंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को आप देख सकते हैं कितनी तैयारी आपकी। तो या गाइस, दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू।